नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। मनुस्मृति चल रहा है। बातें तो बड़ी महत्वपूर्ण हैं, लेकिन जैसा महाभारत का प्रतिसाद था ऐसा प्रतिसाद आपके पास से नहीं मिल रहा है। संभवतः आपके लिए उपयोगी नहीं है, और इस चीज का मुझे पहले भी एहसास था कि मनुस्मृति को लोग इतना अधिक नहीं सुनेंगे, लेकिन मेरा एक अपना लक्ष्य है, उस हिसाब से चल रहा हूं। यहां पे हमने देखा था कि जो स्नातक लोग हैं उनको किस प्रकार से, यानी अगर गुरु के यहां विद्या उन्होंने पूर्ण कर ली है और फिर अगर वो घर पे आ जाते हैं तो तैयार रहना चाहिए, अप टू डेट रहना चाहिए, जिससे कि अगर कोई किसी कन्या का पिता उनको देख ले तो उसके मन में ये भावना अवश्य आनी चाहिए कि भैया ये जो लड़का है या ये जो युवान है ये अवश्य ही मेरी कन्या के लिए उपयुक्त हो सकता है। चलिए अब कुछ ऐसी बातें करते हैं जिनका निषेध किया गया है। नोपगच्छेत प्रमुक्तोपि स्त्री मार्तव दर्शने। देखिए भैया, आप विवाह कर लेंगे, हो सकता है आपकी मित्रता हो जाए, लेकिन स्पष्ट कह रहे हैं जिस समय स्त्री रजस्वला हो उस समय किसी भी स्थिति में उसके साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए। भैया यहां तो ये कह रहे हैं समान शयने चैव ना शयेत तया सह, कि आप जिस बिस्तर के ऊपर वो सोई हो आप उससे दूर रह करके भी उस पे नहीं सो सकते हैं। देखिए ये कुछ इस प्रकार की मान्यताएं धार्मिक रूप से जोड़ दी गई। हमारे यहाँ वैष्णवों के अंदर तो विशेष करके इस प्रकार की मान्यताएं कि जब स्त्री रजस्वला हो तो वो रसोई को तो नहीं छुएगी, लेकिन 3 दिन तक तो बहुत से घरों में ऐसा होता है कि वो बिल्कुल ही अलग थलग रहती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आज के समय में ये उपयोगी है या ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन ये अवश्य कह रहा हूं कि ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ इसीलिए थी। यहां पे और कोई कारण नहीं है। ना तो उसके छूने से कुछ दूषित हो जाता है, लेकिन एक तो उसकी शारीरिक स्थिति इस प्रकार की होती है ऐसे समय पे कि कुछ पीड़ाएं, कुछ तरह तरह की समस्याएं रहती हैं, और ऊपर से अगर ऐसे में उसका जो पुरुष साथी है वो कुछ विशिष्ट अपेक्षाएं रखता हो तो ये समस्या वाली बात हो सकती है। इसलिए कुछ इस प्रकार की मान्यताएं हमारे समाज में रही हैं। आजकल तो बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट आते हैं कि भाई हमें इन दिनों की चिंता ही नहीं करनी है। अब जिस समाज में आप जी रहे हैं, आप जिस दौड़ में दौड़ रहे हैं, इस दौड़ में तो जहां सबसे सुरक्षित संबंध की बात आती है वहां लोग बाग ये सोचते हैं कि यही सबसे सुरक्षित काल है, क्योंकि इस काल में आपको किसी भी जिसको गर्भ निरोधक साधन बोलते हैं उसके प्रयोग की आवश्यकता नहीं है। आप अपनी इच्छा के अनुसार व्यवहार कर सकते हैं, लेकिन वो व्यवहार आपको क्या देगा, शास्त्र क्या कह रहे हैं उसकी बात करते हैं। रजसापि प्लुताम नारीम नरस्य ह्युपगच्छता। अगर आप ऐसी किसी स्त्री के साथ समागम करते हैं, प्रज्ञा तेजो बलम चक्षु आयुश्चैव प्रहीयते, तो आपकी बुद्धि, आपका तेज, आपका बल, आपके नेत्र, आपका आयुष्य, इन सब चीजों को हानि पहुंचती है इससे। देखिए आप कहेंगे कि ये तो कौन सी बात है, ऐसा कैसे संभव है, लेकिन अगर थोड़ा सा वैज्ञानिक तौर पे जाएंगे ना तो जो रक्तस्राव होता है वो कुछ इस प्रकार की स्थितियों का होता है कि जो दूषित है, इसीलिए तो शरीर उसका परित्याग करता है, और उसी समय अगर उसके साथ का घर्षण है और कुछ इस चीज प्रकार की चीजें हैं जो संभवता है
कि आपको भी किसी रोग का साथी बना सकती हैं। ये पूरी पूरी संभावना रहती है। तो अगर हमेशा ही इस प्रकार का व्यवहार किया जाए, कभी कभार हो गया वो एक बात है, तो ये चीजें व्यक्ति के लिए हानिकारक हो सकती हैं। तो ताम विवर्जयस्तस्य रजसा समभिप्युताम, इसलिए जब स्त्री रजस्वला हो उस समय अवश्य ही उससे दूर रहें, आप उसका समागम ना करें। ये विशेष करके यहाँ पे उल्लेख किया गया है। फिर कहते हैं नान मद्या एक वासा न नग्ना स्नान माचरित। भाई आजकल तो हम लोग खाने के समय पे भी कुछ इस प्रकार के स्थानों का उपयोग करते हैं और स्नान के लिए भी इस प्रकार के स्थानों का उपयोग करते हैं। खाने के लिए हम सामूहिक स्थानों का प्रयोग करने लग गए, जबकि भोजन और भजन ये हमेशा एकांत में कहा गया कि व्यक्ति को ईश्वर का भजन और अपना भोजन ये दोनों चीजें एकांत में करनी चाहिए। लेकिन अब तो आप समझ सकते हैं कि लोग बाग जितना घर पे खाते हैं उससे अधिक बाहर उनके लिए सभी प्रकार की सुविधाएं हैं। अब जो नई जनरेशन आ रही है वो तो बिल्कुल पाश्चात्य सभ्यता के साथ इस प्रकार से जुड़ रही है कि अगर वर ये कहता है कि भाई मेरा तो उत्तरदायित्व नहीं है भोजन बनाना, तो कन्या कहती है कि मेरा तो बिल्कुल ही नहीं है, अगर आप कमाने जाते तो हम भी कमाने जाते हैं। तो ऐसी जब संस्कृति है तो या तो कोई आपको खाना बनाने वाला मिल जाए तब ठीक है, लेकिन अगर नहीं मिलता है तो भैया फिर ये बाहर तो बहुत सारे होटल बनी गए हैं, इन्हीं का आश्रय लिया जाता है। तो यहाँ खाने के बारे में ये कह रहे हैं ना अन्नम अद्यात एक वासा। देखिए पहले समय में क्या था, मैं गुरुकुल में पढ़ता था, मुझे बराबर याद है, हम ना तो एक वस्त्र पहन के भोजन कर सकते थे ना दो से अधिक वस्त्र पहन के भोजन कर सकते थे। यानी अगर आपने शर्ट पहन रखी है, आपने इस प्रकार से कपड़े पहन रखे तो भोजन करने की मनाही थी। आपको अगर भोजन करना है तो उस समय तो हम अचला पहना करते थे, गुरुकुल में थे तो अचला पहनना है, अंदर लंगोटी हो और ऊपर से अचला हो, तो ये 2 वस्त्र हो गए आपके, बस इतना ही। अगर धोती आपने आधी पहनी तो आधी धोती आप ओढ़ सकते हैं, उसके ऊपर कुर्ता नहीं पहन सकते हैं। कुर्ता या शर्ट वगैरह होगी तो आपको उतारनी पड़ेगी। हाँ, ऊनी वस्त्र पहने जा सकते थे या कुछ चद्दर वगैरह ओढ़ी जा सकती थी, शॉल वगैरह ओढ़ी जा सकती थी। तो यहाँ भोजन के लिए नियम कह रहे हैं कि व्यक्ति को एक वस्त्र पहन के या अधिक वस्त्र पहन के भोजन नहीं करना चाहिए। न नग्ना स्नान माचरित, और नग्न अवस्था में स्नान नहीं करना चाहिए। भैया आजकल तो बाथरूम बन गए हैं, अगर आपको ज़्यादा जल में स्नान करना तो बाथ टब में स्नान करते हैं, तो वहाँ पे तो आप हैं और आपकी दुनिया है। लेकिन पहले तो ऐसा नहीं हुआ करता था। अधिकांश स्नान करने के लिए लोग बाग नदी के किनारे जाते थे, नदी में स्नान किया करते थे, तालाब वगैरह में स्नान किया करते थे। अब ऐसे में अगर वो नग्न अवस्था में स्नान करते हैं तो कोई उपयुक्त बात नहीं हुआ करती थी, तो इसलिए उसका निषेध कर रहे हैं। न मूत्रम पथि कुर्वीते न भस्मानि न गोब्रजे। अब देखिए ये एक विशिष्ट बात है जिसका बहुत ख्याल रखना चाहिए। आज जब हम स्वच्छ भारत की बात करते हैं तो काफ़ी कुछ इसमें सुधार आ गया है। नहीं तो पहले तो जगह जगह पे दीवारों पे लिखना पड़ता था कि यहाँ पे ऐसा ना करें, या कई बार लिख लिख के आदमी थक जाता था तो वहाँ पे कई बार कुछ भगवान की मूर्तियाँ वगैरह चिपकाई जाती, फोटो चिपकाते थे कि अब इसकी वजह से आदमी यहाँ ना करे, या वहाँ कुछ इस प्रकार के अपशब्द लिखे जाते थे कि ऐसा करने वाला गधा है वगैरह वगैरह। तो बड़ी मुश्किल थी, लेकिन आजकल तो कुछ व्यवस्थाएं भी इतनी हो गई हैं और लोग भी थोड़े जागरूक हो गए हैं। लेकिन जब इस प्रकार की व्यवस्थाएं नहीं थी तो महाराज मनु कहते हैं कि मार्ग में कहीं भी खड़े होकर के आप कहीं भस्म, जहां राख पड़ी हो उसके ऊपर, जहां गाय वगैरह रहती हो उसके ऊपर, जहां फल वगैरह पड़े हों इस प्रकार के, या जल में या चिता में या पर्वत के शिखर पे, इस प्रकार के स्थानों पे खड़े होकर के आपको लघु शंका नहीं करनी चाहिए। न मूत्रम पति कुर्वीत, इसका विसर्जन नहीं करना चाहिए।
इसके अंदर किसी पुराने मंदिर में किसी वाल्मीकि बोलते हैं जहाँ वो उधई के यानी दीमक के बड़े बड़े मिट्टी के ढेर जैसे बन जाते हैं, कई बार वो सर्प की वजह से भी बना करते हैं। तो ऐसे स्थानों पे भी आपको लघु शंका नहीं करनी चाहिए। और बता रहे हैं कि जिस तरफ से वायु आ रही हो, जिस तरफ सूर्य हो, जिस तरफ अग्नि प्रज्वलित हो, उस दिशा की तरफ मुख करके भी हमें इस प्रकार की प्रक्रिया से बचना चाहिए। देखिए, ये तो बड़ा ही स्पष्ट है कि अगर व्यक्ति बैठ करके लघु शंका करता है तब तो दिक्कत नहीं है, लेकिन आजकल तो हमारे वस्त्र ही इस प्रकार के हो गए हैं कि ये संभावना बहुत कम रह गई है। और अगर हम खड़े खड़े इस प्रकार की प्रक्रिया से जुड़ते हैं तो अगर पवन आपकी तरफ आ रहा है तो आपके ही कपड़े खराब हो जाएंगे। तो वहाँ पे पवन की दिशा तो आपको देखनी चाहिए, अगर आप नहीं देखते हैं तो समस्या है। और अगर आपके सम्मुख सूर्य नारायण हैं तो एक प्रकार से आप सूर्य का अपमान करते हैं। और जो सूर्य प्रातः काल से लेके और रात्रि पर्यंत ही नहीं, हमेशा आपके जीवन को प्रकाशित बनाता है, जिसके कारण ही आपका जीवन आनंद और समृद्धि से भरा हुआ है, आप उसका अनादर करें, ये किसी भी प्रकार से योग्य नहीं है। इसी प्रकार से अग्नि का भी अनादर नहीं करना चाहिए। तो ये कुछ बातें ऐसी हैं जिनका बड़ा ही ध्यान व्यक्ति को आज भी रखना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हम अभी भी लोगों को देखते हैं कि वो मार्ग में खड़े होंगे और उसके बाद उनको इसकी चिंता नहीं होती है कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, ये कितना योग्य है, कितना अयोग्य है। लेकिन हमारे शास्त्रों ने इसका बड़ी कठोरता के साथ निषेध किया है। प्रति अग्निम, अग्नि की तरफ, प्रति सूर्यम, सूर्य के सामने, प्रति सोमार, चंद्रमा के सामने, द्विजान, कहीं बड़े बुजुर्ग और कुछ लोग इस प्रकार से खड़े हैं, बैठे हैं, आप उनकी भी चिंता नहीं कर रहे हैं। गाय हो तो गाय की तरफ मुंह करके। और अगर आप इस प्रकार का ख्याल नहीं करते हैं और ऐसे में मलमूत्र का परित्याग करते हैं तो प्रज्ञा नश्यति मेहता, तो बिल्कुल ये मान लीजिए कि उस व्यक्ति की बुद्धि जो है वो विनष्ट हो चुकी है। नष्ट हो जाती, यहाँ ऐसा लिखा है, लेकिन मैं तो ये मानता हूँ कि विनष्ट बुद्धि वाला होगा तभी वो इस प्रकार के प्रयास करेगा, अन्यथा वो इस प्रकार के प्रयास नहीं करेगा। तो आज जो स्वच्छ भारत में चल रहा है उसका उल्लेख आज से हजारों साल पहले किया गया है और ये कहते हैं कि ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। पता नहीं कौन सा ऐसा काल आया या कौन सी ऐसी शिक्षा नीति आई या कौन सा ऐसा आपका संस्कार वाला समय आया कि जिसने हमें इस सबसे दूर कर दिया और हमें इस तरीके का पूरा सिखा दिया कि कहीं भी खड़े हो जाए, कुछ भी करने लग जाए। कुछ बातें और देखते हैं। ना अस्नियान संधि वेलाया ना गच्छे ना पिसम। भाई, जब संधि की बेला हो यानी संध्या का समय हो तो इस समय भोजन नहीं करना चाहिए। जब दिन और रात्रि दोनों का जब संध्या काल होता है तो ये पूजन के लिए बड़ा ही योग्य समय माना गया है। इस समय आपको बैठ करके ध्यान करना, गायत्री की माला का जाप करना, ये सारे कार्य उपयुक्त माने गए हैं। इस समय भोजन नहीं करना चाहिए। एक गांव से दूसरे गांव में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप एक जगह से दूसरी जगह उस समय यात्रा कर रहे हैं तो आप मान लीजिए कि आप संध्या वगैरह नहीं कर रहे होंगे, जबकि हमारे यहाँ इसको बड़ा महत्व दिया गया है। न चैव प्रलिखेद भूमिम नात्मनो उपहरित सृजम। और एक विशिष्ट बात है, मुझे इसका कुछ ख्याल नहीं है कि क्यों ऐसा लिखा है, लेकिन ये बात लिखी हुई है। पहली बात तो ये है कि भूमि पे नाखून से लिखना नहीं चाहिए। ये तो समझ सकते हैं कि ये कोई अच्छी बात नहीं है कि आप पृथ्वी पे और अपने नख से उसमें कुरेद कुरेद के कुछ लिखें। आपके नाखून में भी उससे हानि हो सकती है और पृथ्वी ने आपका कुछ बिगाड़ा तो नहीं कि आप उस पर नख चुबा के काम करें। ठीक है, आप कहें कि इससे पृथ्वी को क्या फर्क पड़ता है, मानो तो देवता, नहीं तो भैया पत्थर तो है ही है। लेकिन ये जो बात कही गई है कि अपने गले में से स्वयं माला नहीं निकालनी चाहिए। अब अगर आप में से किसी को इस चीज़ का कुछ एहसास हो या कुछ पता हो तो बताइएगा। मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई कि क्यों ऐसा कहा गया है। अरे भाई, हमारे गले में माला पड़ी हुई है तो हम नहीं निकालेंगे तो कौन निकालेगा। लेकिन एक बात इसमें जो मुझे समझ में आती है वो ये है कि व्यक्ति
अगर स्वयं अपने गले में से माला निकाल रहा है तो ये एक तरीके से वो स्व अपमान कर रहा है, क्योंकि यहाँ ऐसी भी बातें आगे आएंगी जिसमें ये कहा जाएगा कि व्यक्ति को कभी भी किसी भी स्थिति में ऐसा महसूस नहीं करना चाहिए कि वो परेशान है, वो दरिद्र है, वो गरीब है, वो दुखी है, वो इस प्रकार का कभी उसको विचार नहीं करना चाहिए। एक बात और कहिए कि नाप्सुमूत्रम पुरेशम वाष्ठीवनम चा समुसृजेत। भाई जो जल है, चाहे वो सरोवर का हो, चाहे वो नदी का हो, तो उसमें कभी भी लघु शंका, दीर्घ शंका या थूकना वगैरह ये नहीं करना चाहिए। हमें इस चीज से बचना चाहिए। देखिए आजकल तो आपके यहाँ शुद्ध पेयजल पहुंचाने की जवाबदारी नरेंद्र मोदी लेते हैं या और लोग लेते हैं। पहुंचे नहीं पहुंचे वो एक अलग बात है। हमारी स्वतंत्रता को इतने वर्ष हो गए हैं, लेकिन अभी भी सबको ये अधिकार प्राप्त नहीं हो पाया है कि घर घर शुद्ध पेयजल आ जाए। चलिए, लेकिन उस समय तो ऐसा नहीं था। उस समय तो नदियाँ ही हुआ करती थी, और अगर उनको आप दूषित बनाएंगे, आजकल तो जितने बड़े बड़े व्यवसाय हैं, जितनी बड़ी बड़ी, उन सबके लिए नदियों का जल चाहिए और उनको अपना गंदा जल नदी में ही छोड़ना है। ये एक सबसे बड़ी समस्या है। नदियों को प्रदूषित बनाने में बहुत बड़ा योगदान आपके जितने ये व्यावसायिक बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनके द्वारा किया जाता है। शास्त्र तो व्यक्ति मात्र को इस चीज का निषेध करता है कि जो भी अमेध्य लिप्त मन्यद्वा, भाई जो अमेध्य है यानी अपवित्र है, जिसको आप गंदा मानते हैं, चाहे वो आपका ब्लड हो सकता है या कोई ऐसी विषैली वस्तु हो सकती है, जल में कभी भी उसको नहीं डालना चाहिए। यानी जल को शुद्ध रखना, पर्यावरण को शुद्ध रखना, सूर्य के सम्मुख लघु शंका नहीं करना, चंद्रमा के सम्मुख लघु शंका नहीं करना, जल में इस प्रकार की गंदगी का नहीं फेंकना, ये सारी चीजें हमें एक ही बात सिखा रही हैं कि हमें पर्यावरण का बड़ा ध्यान रखना चाहिए। जो लोग पर्यावरण का ध्यान नहीं रखते हैं, बड़ी ही शीघ्र उनका विनाश होता है, उस संस्कृति का विनाश होता है, उस समाज का विनाश होता है। चलिए, आज इतना ही। कुछ और जो आपको करना चाहिए, जो नहीं करना चाहिए, उसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। बातें तो बड़ी महत्वपूर्ण हैं, लेकिन जैसा कि मैंने आपसे कहा कि अच्छी बातें सबको गले तो नहीं उतरती हैं, क्योंकि ये जो कुछ मैं आपसे कह रहा हूं ये सब कुछ आपको पता है। तो आप मेरे मुंह से क्यों सुनना चाहेंगे? क्योंकि उसको सुनने से कोई लाभ तो होना नहीं है, आपको उस पर अमल तो करना नहीं है। तो भैया सुनना भी बुरा लगता है। चलिए, फिर भी मेरा जो कर्तव्य है उसका पालन कर रहा हूं। आप लोग भी अगर इसको अपना कर्तव्य समझते हैं तो जरा मित्रों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।